नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो दुर्गा पूजा विशेष अर्थात् नवरात्रि महोत्सव। जय माता दी सेवा समितिले विगत 9 वर्षदेखि दुर्गा पूजा महोत्सव अर्थात् नवरात्रि महोत्सवको आयोजना गराउँदै आइरहेको छ। यसरी जय माता दी सेवा समितिले कसरी गराउँदै आएको छ त यो नवरात्रि महोत्सव अब तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। जय माता दी। जय माता दी सेवा समिति एउटा धार्मिक तथा आध्यात्मिक सामाजिक समिति हो। जय माता दी सेवा समितिले माँ दुर्गा भवानीको पूजनोत्सवको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हेतु यो जय माता दी सेवा समितिको स्थापना गरिएको हो। राजधानीमा बसोबास गर्ने केही व्यक्तिहरूको सहभागितामा तथा अथक प्रयासमा यो समितिको स्थापना भएको हो। यस सृष्टिमा शक्तिको रूपमा माँ दुर्गा भवानी नै रहेको र माँ दुर्गा भवानीको आस्था तथा महिमालाई भक्तजनहरू समक्ष ल्याउनमा यस समितिले प्रमुख भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। वर्षमा एकचोटि मात्र भए तापनि हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा माँ दुर्गा भवानीको प्रतिमा बनाई भव्य रूपमा पूजा आराधनाको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ। घट स्थापनादेखि विजया दशमीसम्म माँ दुर्गा भवानीको पूजा आराधनाको साथसाथै भवानीप्रति केन्द्रित रहेको भजन कीर्तन कार्यक्रमको समेत आयोजना गर्दै आइरहेको छ। ओम माले आदि सुगंधिनी माले इत्यादि वै प्रभु मया हृतानि पौष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्। जय माता दी सेवा समितिको उद्देश्य हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा नवरात्रि महोत्सव कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, माँ दुर्गा भवानीको अद्भुत शक्ति र महिमाबारे प्रचार प्रसार गर्ने, माँ दुर्गा भवानीप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण श्रद्धालुहरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने, माँ दुर्गा भवानीको पूजा र आराधनाको कार्यलाई श्रद्धापूर्वक लाग्न विभिन्न किसिमको चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण भेगका जनताका लागि सिकिस्त बिरामी परेका बेला सदरमुकाम स्थित अस्पताल वा बाहिर लानु पर्ने भएमा एम्बुलेन्स सेवाको समेत व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ तथा अशक्त वृद्ध नागरिकहरूको लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गराउने र अनाथ बालबालिकाहरूका लागि घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गर्नुको साथै अनाथ बालबालिकाहरूलाई शिक्षा हासिल गराउनका लागि विभिन्न किसिमको कार्य गर्ने यसको खास उद्देश्य रहेको छ। यसरी जय माता दी सेवा समितिको बारेमा भन्नुहुन्छ समितिका अध्यक्ष संतोष कुमार रौनियार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जय माता दी सेवा समिति ये हमारे जो संस्कृति थी, जो हम लोग तराई में रहते थे, तराई से हम लोग हैं, बाद में आए काठमांडू आने के बाद ये जो चीज़ लोप हो चुकी थी, जो हमारे पूर्वज मनाते आए जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वो चीज़ यहाँ दिखाई नहीं देती थी। बस उसी चीज़ को बरकरार करने के लिए एक हम लोग संस्थान का निर्माण किए, जय माता दी जिसका नाम रखे जय माता दी सेवा समिति। जय माता दी सेवा समिति एक माँ का पूजा का उद्देश्य लिया हुआ था। उसके बाद हम लोग को दिखाई दिया कि अनाथ बाल बालिका को जय माता दी सेवा समिति की ओर से कुछ होना चाहिए। अनाथ जो बच्चे हैं वो स्टेप हम लोग उनमें लगा दिए। आज हमारी संस्था से कम 25 अनाथ बाल बालिका का भोजन, कपड़ा, लता जो भी इत्यादि आता है वो सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करता है जय माता दी सेवा समिति। उसके बाद वृद्धाश्रम में हम लोग हैं, वहाँ पे समथिंग 1 से 1 वृद्धाश्रम को भी हम लोग देखभाल करते हैं। जय माता दी सेवा समिति का जो कर्तव्य है उस हिसाब से, जो फंड है उस हिसाब से, जो
अर्थ है उस हिसाब से हम लोग समथिंग 101 माताएं लोग का सेवा भी करते हैं कि जय माता दी सेवा समिति आज हमारी काठमांडू लेवल में नहीं है। जय माता दी सेवा समिति में हम लोग वीरगंज, विराटनगर, सुनसरी, नारायण घाट के बच्चे यहाँ आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। डांडिया गरबा पर शिक्षण देते हैं हम लोग। स्पेशल इसके लिए हम लोग जय माता दी सेवा समिति में ट्रेनर रखे हैं। जो ट्रेनर करीबन 9 साल में नहीं भी होगा 200 बाल बालिका को हम लोग डांडिया गरबा डांस ये जो कला है उनके अंदर भर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा हम लोग को जय माता दी सेवा समिति की उपलब्धि है कि आज आगे भंडारा में प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं। जय माता दी सेवा समिति का संपूर्ण टीम को और वो ताकत को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आज 9 साल के अंदर हमारी समिति जय माता दी सेवा समिति बहुत ऊंचाई तक जा चुकी है। और मैं अनुरोध करूंगा सर्व भक्तजन से कि इसी ढंग से अपना साथ बनाए रखे। त्यसैगरी आगामी लक्ष्यबारे भन्नुहुन्छ समितिका सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव। आने वाला लक्ष्य समिति का बहुत बड़ा है। समिति का ये सोच है पूरे हम लोग अपना भवन रखें, अपना अच्छा से अच्छा जगह रखें। आने वाला दिन में जो आज हमारे 5000 दर्शनार्थी हमारे जय माता दी सेवा समिति में 5000 से ज़्यादा लोग आज पहुँच बढ़े हैं, प्रसाद ग्रहण किए हैं। और आने वाला दिन में हम लोग का इससे भी बड़ा लक्ष्य हो कि हम लोग का शांति, सुविधा, भक्तजनों का रक्षा, सिक्योरिटी सारा व्यवस्था में आने वाला दिन में हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। दर्शन गराउने र दर्शनार्थीहरूलाई प्रसाद वितरण गर्ने बारे भन्नुहुन्छ समितिका कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार रौनियार। दर्शक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आता है लोग, उन लोग को हम लोग लाइन मिलाकर सिस्टम ढंग से माँ का दर्शन कराते हैं। उसके बाद में माँ का प्रसाद हम लोग फर्स्ट दिन से ही भंडारा चलाते हैं, जिसमें हम लोग का फलारी रहता है। उसके बाद में भोजन का भी व्यवस्था रहता है, जिसमें हम लोग दोनों टाइम भंडारा कम से कम दिन का 1000 आदमी से ज़्यादा खाता है। उस हम लोग रेगुलर चलाते हैं। वो माँ का 10वीं तक हम ही भंडारा चलता रहता है। माँ का प्रसाद भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करते हैं। यसरी विक्रम सम्वत 2073 सालमा 9औं नवरात्रि महोत्सव अर्थात् 9औं दुर्गा पूजा महोत्सव भव्य रूपमा सफल भएको थियो। यस वर्ष जय माता दी सेवा समितिले हरेक वर्ष हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा आयोजना गर्ने महोत्सवमा खास गरी 4 चरणको भव्य कार्यक्रम हुने गर्दछ। पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको कलश यात्रा हो, जुन कलश यात्रा यही आश्विन 15 गते शनिबार बिहान 8 बजे निकालिएको थियो। घटस्थापनाको दिन राजधानीमा कलश यात्रा नामक कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै आएको छ। कलश यात्राको कार्यक्रममा माँ दुर्गा भवानी प्रति आस्था राख्ने राजधानीमा रहेका महिलाहरू सहभागी हुने गर्दछ। कलश यात्राको कार्यक्रम सकेपछि माँ दुर्गा भवानीको पूजा आराधनाको कार्यक्रम सुरु हुने गर्दछ। बिहान र बेलुका पूजा र आराधना गर्ने गर्दछ भने हरेक दिन साँझ अर्थात् राति माँ दुर्गा भवानी प्रति लक्षित विभिन्न किसिमको भजन कीर्तनको आयोजना समेत हुँदै आइरहेको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रममा फूलपाती एवं पालकी यात्रा रहेको छ, जुन पालकी यात्रा यही आश्विन 22 गते शनिबार दिउँसो 2 बजे निकालिएको थियो। सप्तमीको दिन फूलपाती हुने हुनाले बिहान माँ दुर्गा भवानीको पूजा आराधनाको कार्यक्रम भव्य रूपमा भएको थियो। पूजा पश्चात राजधानीमा पालकी यात्रा निकालिएको थियो, जुन पालकी यात्रामा सैकड़ौं श्रद्धालु भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। पूजा स्थलबाट पालकी यात्रा निकाली निम्ताएको बेलको रुख निर्णय गरी पूजा पाठ पछि रुखबाट बेल टिपेर ल्याई माँ दुर्गा भवानीको आँखा खोल्ने धार्मिक तथा आध्यात्मिक परम्परा अनुसार माँ दुर्गा भवानीको आँखा खोलिएको थियो।
तेस्रो चरणको कार्यक्रममा 9 कन्या पूजन रहेको छ, जुन यही आश्विन 24 गते सोमबारका दिन दिउँसोतिर सम्पन्न गरिएको थियो। 9 कन्यालाई माँ दुर्गा भवानीको विभिन्न रूपमा पुज्ने कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ, जुन यस वर्ष धुमधामले सम्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी चौथो चरणको कार्यक्रम अर्थात् अन्तिम चरणको कार्यक्रममा विसर्जन एवं माँ दुर्गा भवानीको विदाई कार्यक्रम रहेको छ, जुन कार्यक्रम आश्विन 25 गते मंगलबार हुनुपर्नेमा मंगलबारका दिन मैयाको विदाई नगरी बुधबारका दिन एक समारोहको बीच सम्पन्न गरिएको थियो। समितिका विभिन्न पदाधिकारीहरूले विभिन्न किसिमको आफ्नो जिज्ञासा समेत राखेको थियो। यसरी समयको व्यवस्थापन बारे भन्नुहुन्छ समितिका बजरंग कुमार रौनियार। इसमें सब कोई तन मन धन से ही लगता है पूजा में, कोई यहाँ कमजोर नहीं है, सब बिजी पर बिजी आदमी लोग सब यहाँ पर। जिस तरह भी हम लोग यहाँ पूजा को हम लोग सफल पाते हैं। लगभग 9 वर्ष हम लोग को होने जा रहा है। हम लोग 9 वर्ष नहीं, हम लोग सोचेंगे और इससे ज़्यादा जितना से जितना हम लोग को पुरखों तक लोग समझे कि जय माता दी सेवा समिति परिवार हम लोग चला रहे हैं, चलाएंगे भी, चलेगा भी, हम लोग चला भी रहे हैं। जितना भी सोचेंगे हम लोग जय माता दी सेवा समिति परिवार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चलाएं। त्यसै गरी प्रसाद वितरकको जिम्मेवारी पाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको कुरा भन्नुहुन्छ समितिका दीपक कुमार रौनियार। मुझे गर्व है इस समिति पर कि मैं इस प्रसाद व्यवस्थापक के लिए रिपोर्ट किया गया हूँ और माँ के भक्तों जितने यहाँ आ रहे हैं सभी को प्रसाद में वितरण कर रहा हूँ। कोई भी खाली हाथ माँ के दरबार से नहीं जा रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु भक्तजन लोग आ रहे हैं और उनको प्रसाद में वितरण कर रहा हूँ। और श्रद्धालुओं में बहुत भीड़ रहती है, भक्तों में बहुत भीड़ रहती है। और समिति की सारे पदाधिकारियों सब लोग जुड़े हुए हैं, सब बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि इतने भक्तजन इस समिति में आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं, माँ का प्रसाद ले रहे हैं, माँ का आनंद उठा रहे हैं। जय माता दी सेवा समिति, जय माता। समितिमा धेरै नै शिष्टाचार रहेको कुरा भन्नुहुन्छ समितिका अवध किशोर गुप्ता रोनियार। दुर्गा भवानी माता का पूजा आयोजना जो होता है हम लोग की तरफ से, वो हम लोग का जो कमेटी में एक संगठन में बहुत धार्मिक स्नेहपूर्ण वातावरण, शिष्टाचार, मर्यादा, नैतिकता, इंसानियत, मानवता, ये सब को हम लोग अपना में समेटकर संगठन में चल रहे हैं। बहुत कुछ है, मैं इतना ही कहूँगा कि माता जैसे वध करके राक्षस को
सदगति और सद्बुद्धि देती है, उसी प्रकार यह भी दशहरा में माता हमारे उन दुर्जन, उन राक्षस रूपी, उन बेईमान शैतान जो बलात्कारी हैं, जो डकैत करते हैं, जो नाना प्रकार के अनावश्यक मन में नाजायज चीज़ को उत्पन्न करते हैं, उनको उस बुद्धि को नष्ट करें और उनको सद्बुद्धि दें, ताकि ऐसा नहीं हो और देश में उन्नति हो, देश खुशहाली रहे और एक दिन हम लोग कहें नेपाल माता की जय। यसरी नै सहयोगबारे भन्नुहुन्छ समितिका राजू कुमार रौनियार। जय माता दी सेवा समिति घटस्थापना से लेकर 10वीं तक जो एक मत होकर, एक चित होकर जो हमारे भक्तजन लोगों को दर्शन सहयोग उनसे जो मिलता है, उसमें हम लोग जय माता दी सेवा समिति से सभी भक्तजनों को हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय माता दी सेवा समिति जो 9 वर्ष से इस वर्ष भी जो पूजा में सक्षम है, वो हमारे आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी सद्भावना के द्वारा हम लोग ये कार्यक्रम सफल करते हैं। हमारी एक की व्यवस्था सी नहीं होती है, हम सब साथी भाई दर्शनार्थी जो सब कोई हैं, वो सबके मिलकर हम लोग ये पूजा करते हैं। इसमें हमारा विशेष योगदान हमारे केंद्रीय मेंबर लोग की होती है, जो विशेष सहयोग के रूप में आते हैं। उसके बाद में एक हमारे दूसरी योगदान आती है, जो हमारे दूसरे साथी भाई लोग हैं, उनसे मिलती है। ये समिति हमारे 55 लोगों की मेंबर है और इसके अलावा जो बाजार से हमारा विशेष रूप से सहयोग आता है, उनसे होती है। और जो भी कार्यक्रम जो पूजा होती है, इसमें हमारे सारे साथी भाई लोगों का विशेष सहयोग रहता है। जय माता दी। समितिको आगामी लक्ष्यबारे भन्नुहुन्छ समितिका अशोक रौनियार। हम लोग का आगामी वर्ष का आगे का हम लोग का तरह तरह का प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग भाड़े पर भवन लेके मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग के पास पुराना कोई फंड, आर्थिक फंड नहीं होता है। ऐसा मेंबरों को जोड़े हम लोग कि हम लोग के पास पैसा रहे, हम लोग एक जगह का व्यवस्था कर पाए, जो कि भाड़े पर हम लोग लेते हैं। तरह तरह का उसमें परेशानी होता है। और अभी 9वां साल हम लोग को पूजा होने जा रहा है, ये 9वां साल है। भीड़ इतना ज़्यादा हो गया कि अब ये जगह भी छोटा पड़ने जा रहा है। तो इसलिए अब इसके बाद वाला साल में हम लोग सबसे पहले जगह का ध्यान देंगे कि ये जगह हम लोग के लिए अब उपयुक्त नहीं हो पा रहा है। अब बाकी माता का कृपा है, माँ है, उनका जैसा आशीर्वाद होगा उस ढंग से हम लोग करेंगे। त्यसैगरी माँ दुर्गा भवानीको सवारीबारे भन्नुहुन्छ यस वर्षको पुजारी ओपी शास्त्री। इस साल का शारदीय नवरात्र बड़ा ही शुभ और कल्याणकारी है। यह नवरात्र, इस साल के नवरात्र में माँ घोड़ा पर सवार होकर आई है और अफसोस की बात है कि माँ मुर्गा पर जा रही है। थोड़ा सा सतर्क रहने वाले यह साल बीतेगा, शांतचित रहने की बात है। संयोग की बात है कि ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह नवरात्र 427 वर्षों के बाद आया है। यह बड़ा ही कल्याणकारी है। इसमें भी विश्व कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, अपने घर के कल्याण के लिए, माता पिता बाल बच्चे के कल्याण के लिए इस साल का जो माता का निशा पूजा था, वह सप्तमी युक्त अष्टमी में था। मध्य रात्रि में वह निशा पूजा जितने भी भक्त किए कराए या उसमें सम्मिलित हुए, उनके सारे सगे संबंधी हित परित का इस साल कल्याण ही कल्याण है। माता 427 वर्षों के बाद दुर्गा साक्षात लक्ष्मी को अपने बाएं साइड में ज्योतिषीय गणना के आधार पर लेकर आई है और दाहिने साइड में इस साल गणेश को छोड़ी नहीं, अपने साथ लेकर आई है। कभी कभी गणेश ज्योतिषीय गणना के आधार पर अलग रहा करते थे, लेकिन गणेश इस साल ठीक समय पर है, साथे साथ है। इस साल सबकी सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना बनी रहेगी। ज्योतिषीय गणना के आधार पर मां इस देश का जितने भी अपशगुन था वह समाप्त हुआ और नेपाल देश के लिए खासकर यह जय माता जी सेवा समिति का पूजा बड़ा ही कल्याणकारी, बड़ा ही लाभकारी और सबके लिए व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि, पुत्र वृद्धि
लक्ष्मी की वृद्धि के साथ साथ माता इस साल सभी माताओं भक्तों की सुहाग की रक्षा करेगी। इसमें किसी प्रकार की शंका और संदेश की बात नहीं है। विशेष बात मैं जय माता जी सेवा समिति के बारे में कहना चाहता हूं कि नेपाल देश का, खास करके काठमांडू का, यह एक अनोखा पूजा है जय माता जी सेवा समिति। इसमें कि हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हमारे अध्यक्ष संतोष जी रौनियार, उपाध्यक्ष हमारे अशोक जी रौनियार, राजू जी रौनियार, अवध किशोर जी रौनियार, सचिव हमारे संजय श्रीवास्तव जी, महासचिव नितेश पूजन जी, सहयोगी हमारे हरिंदर जी, बजरंग जी, कोषाध्यक्ष हमारे प्रेम रौनियार जी, उनकी सभी की धर्मपत्नियां, भंडार पालक हमारे सुकन जी, और खास करके रौनियार समाज इसमें तन मन धन जन दे करके सहयोग किया है। इसके लिए मैं यहाँ कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूं। और यह पुनः यह नवरात्र दिन दुना रात चौगुना सबका धन और वंश बढ़े, और इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका कल्याण हो। जय माता जी, जय दुर्गा पूजा समिति, जय नेपाल, जय पूजा समाज, जय माता जी सेवा। त्यसैगरी नवरात्रिको अवसरमा सम्पूर्ण दर्शनार्थी श्रद्धालुहरूलाई मनोरञ्जन गराउनका लागि आउँदा आफूलाई धेरै नै खुसी लागेको भन्नुहुन्छ कलाकार सुरेश कुमार गुप्ता। मैं यहाँ कई सालों से आ रहा हूँ और आने का मेन कॉज है कि यहाँ का जो माहौल है, या जय माता दी सेवा समिति है, इन लोगों का प्यार दुलार मिलता रहता है, इसलिए मैं आता हूँ। और काफ़ी यहाँ आनंद भी आता है, इसलिए कि यहाँ का माहौल जो है काफ़ी सुंदर है। दर्शकवृन्द, यो दुर्गा पूजा विशेष अर्थात् नवरात्रि महोत्सवको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो दुर्गा पूजा विशेष कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको कुनै किसिमको राय सल्लाह सुझाव वा कुनै किसिमको अमूल्य विचार भए हामीलाई लेखेर पठाइदिनु होला। त्यसको लागि हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ bsmedia65@gmail.com। दर्शकवृन्द, फेरि पनि यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने वचासहित अब यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय रामजी।